नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो भारत के एआई समिट को लेकर के है। साथियों, भारत के न्यू दिल्ली के अंदर एआई इंपैक्ट समिट 2026 भारत आयोजित करवा रहा है, होस्ट कर रहा है उसका। और पूरी वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जो सीईओज हैं, जो टेक की दिग्गज कंपनियां हैं, उनके सीईओज हैं वो भारत आ रहे हैं। इवन वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं जो एआई के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं। इवन साथियों, लगभग 500 से ज्यादा वहां पे सेशन आयोजित करवा रहे हैं। और साथियों, पूरी दुनिया की जो ग्लोबल मीडिया है उसकी नजर इस टाइम में भारत पे टिकी हुई है। और इवन साथियों, भारत सरकार भी इस बात में जोर दे रही है कि भाई साहब, पूरी दुनिया के अंदर सबसे यंगेस्ट कोई कंट्री है, सबसे ज्यादा यूथ कहीं पे है तो वो भारत के अंदर है। और भारत एक ऐसी चीज का आयोजित करवा रहा है कि भाई साहब, आप लोग यहाँ पे आइए, भारत में आइए और बैठ के बात कीजिए कि एआई का भविष्य क्या होगा, एआई के आने वाली समय के अंदर दिशा और दशा दोनों कैसी होंगी। और भारत को इसके साथ मिलकर के चलना होगा, भारत साथ लेकर के आप लोगों को चलेगा इस दिशा के अंदर। ऐसा भारत इसका आयोजित करवाया जाता है। इस आयोजन के अंदर साथियों, पूरी दुनिया के अंदर मतलब सुर्खियां बटोरता है ये। पर सुर्खियों के अंदर कुछ चीजें ऐसे सामने निकल के आती हैं कि भाई साहब, वाकई के अंदर ये एआई समिट है या फिर हमारी बड़ी बेइज्जती करवा दी आप लोगों ने, ग्लोबल बेइज्जती करवा दी। साथियों, आपको बता दूं, इसके अंदर जो एआई समिट हो रहा है उसके अंदर लगभग 5-6 खमियां सामने निकल के आई हैं। पहले दिन की हैं ये तो। और उसकी वजह ये निकल के आई है कि भाई साहब, जितने नंबर में यहाँ पे कैंडिडेट आने थे उससे ज्यादा संख्या में आ गए और मिसमैनेजमेंट हो गया। दूसरी चीज है कि लोगों को वहां पे पानी की, खाने की कोई सुविधा नहीं है। तीसरी चीज यहाँ पे है कि वहां पे लोगों ने इक्विपमेंट्स लगाए हैं, वहां पे जो गैजेट्स लगाए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर के आए हैं, स्टॉल लगाए हैं लोगों ने अपनी, वहां पे बड़ी संख्या के अंदर चोरी हो जाती है। प्रधानमंत्री का जिस दिन आना था उससे लगभग 2 दिन पहले प्रधानमंत्री खुद वहां पे आ जाते हैं। वहां पे जो भीड़ होती है उसको आनन फानन के अंदर बाहर निकाला जाता है, तितर बितर कर दिया जाए। हद तो तब हो जाता है जब आज चाइना के जो इक्विपमेंट्स हैं, चाइना के गैजेट्स हैं, चाइना के उपकरण हैं, वो भारत के नाम से इस एआई प्रदर्शनी के अंदर प्रदर्शन किए जाते हैं। और लगभग जब इस चीज की जग जाहिर होती है या पूरी दुनिया को मालूम चलता है, तो साथ ही उसके बाद में उस यूनिवर्सिटी का ताम तंबू जो है, उसके बोरी बिस्तर उनको पैक कर दिया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है। साथियों, आज इसी के इन्हीं मुद्दों पर एक एक करके बात करते हैं। आपको बता दूं, ये जो एआई इंपैक्ट समिट है जो लगभग 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित की जा रही है। इसके अंदर जैसे भारत के जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव साहब, उन्होंने बताया है कि लगभग 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर भाग ले रही हैं, 15 से ज्यादा हेड ऑफ स्टेट्स भाग ले रहे हैं। वर्ल्ड की जो टेक दिग्गज कंपनीज हैं, जो टेक के मामले में, एआई के मामले में सबसे दिग्गज कंपनीज है, उनके 100 से ज्यादा सीईओज यहाँ पे भाग लेने के लिए आ रहे हैं। 500 से ज्यादा हम लोग सेशन इसके अंदर करने वाले हैं। साथियों, ये क्राउड जो आप देख रहे हो, लगभग भारत सरकार ने 35,000 के आसपास अनुमान लगाया था, पर इससे डबल लगभग 70,000 के आसपास यहाँ पे यूथ मतलब युवा भाग लेते हैं, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट भाग लेते हैं। और जितनी हम लोगों ने तैयारी की थी वो लगभग ध्वस्त होती हुई दिखी वहां पे, मतलब एक तरीके से पूरा सिस्टम फेल होता हुआ दिखा। जैसे बीबीसी है, बीबीसी खुद छाप रहा है कि भाई साहब, लंबी लंबी कतारें पूरे दिन भर लगी हुई थी। इवन जो वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, वॉर ऑफ रूम बना रखा था, उसके द्वारा मतलब जो जानकारी है उसका स्पष्टीकरण भी नहीं दिया जा रहा था। लोग पूरे दिन भर, मतलब पूरे देश के अलग अलग कोने से आते हैं, पूरे दिन भर वेट करते हैं, वहां से फिर वेट करके वो निकल जाते हैं, वो कुछ भी नहीं देख के जाते हैं। इवन मतलब वो इस उम्मीद से आए थे कि हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो कुछ देख के आएंगे, कुछ नया नवाचार इनोवेशन है वो उनको साथ में वो अपने अनुभव है वो साझा करके आएंगे। साथियों, यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री जी है अश्विनी वैष्णव साहब, बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी वहां पे खुद आते हैं दौरा करने के लिए। जो ये स्टॉल्स लगी हुई है, इन स्टॉल्स के ऊपर वो खुद आते हैं, एक एक चीज को वो देखते हैं, एक एक चीज को मतलब वो इनोवेशन को मतलब मॉनिटर करते हैं। साथियों, आपको बता दूं, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तारीख को आना था वो 19 फरवरी थी, प्रधानमंत्री मोदी जी 16 फरवरी को यहाँ पहुंच जाते हैं। ये मीडिया के अंदर छापा जाता है। जब पहुंच जाते हैं तो 16 फरवरी को ये पूरी जनता के लिए या फिर मतलब पब्लिक के लिए इसको खोल रखा था। तो यहाँ पे बड़ी संख्या के अंदर मतलब पब्लिक आई हुई थी। लगभग बताया जा रहा है कि 60 से 70,000 की आसपास जनता यहाँ पे अंदर थी। उनको आनंद फानन में दिल्ली पुलिस के द्वारा खाली करवाया जाता है, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है उस जनता को। और वहां पे देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं। इस जो मतलब ये भारत मंडप है उसका एकदम सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दिया जाता है। इवन यहाँ पे परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, इस लेवल की सिक्योरिटीज कर दी जाती है। और जनता को बाहर निकाला जाता है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं होती है बाहर। वो मतलब एक तरीके से वेट कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री जी यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद में हम लोग वापस देख पाएंगे। इवन हद तो तब हो गई साथियों कि ये इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे जो जनता आई हुई है, उसके पास में जैसे मान लो कई लोग अपनी फैमिली के साथ आए हैं, पार्किंग मतलब गाड़ी लेकर के आए, तो उन्होंने उनके पास में जैसे चाबी है, उनके पास में बोतल है पानी के लिए, उन सबको बाहर रखवा रहे हैं। किसी ने हाथ में कड़ा पहन रखा है, चाहे चैन पहन रखी है, सबको बाहर रखवा रहे हैं। मतलब इनकी वजह से अंदर एंट्री नहीं दे रहे, मतलब एक तरीके से एग्जाम की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं। और ये जो जनता आई हुई है, जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी अंदर थे उस टाइम के अंदर, जो ये पूरी जनता है इसको जो बाहर रखा गया, बाहर जनता धूप के अंदर ऐसे ही खड़ी है, बाहर जनता मतलब बाहर वेट कर रही है कि मोदी जी कब यहाँ से निकलेंगे। और अति तो तब हो गई कि बाहर जो जनता खड़ी है, उन्होंने साथियों वहां पर जो मतलब फूड्स के लो स्टॉल लगे हुए थे, वहां पे जैसे मान लो कि बाहर निकल के टाइम पास कैसा हो, तो वो मतलब जैसे खाना है,
कुछ भी खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो स्टॉल वाले हैं वो कह रहे हैं भाई साहब नगद पैसे हो तो आप लोगों को हम लोग खाना प्रोवाइड करवा देंगे, अगर आप ऑनलाइन करते हो तो फिर हम लोग नहीं लेंगे आपसे। हद तो तब हो गई कि साथियों कि हम लोगों ने एआई समिट 2026 बात कर रहे हैं, पूरी डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोग मतलब ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट नहीं ले रहे हो, आप लोग नगद पैसे की बात कर रहे हो। ये हिंदुस्तान टाइम की न्यूज़ है। मतलब लोगों की कल्पना से बाहर है कि यार भारत क्या सोचता है। यहाँ पे स्टॉल वालों को भाई साहब ये इस बात पे लेकर के अड़े हुए हैं। साथियों जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर अंदर आए थे, पूरा मतलब उसको जो पूरी जो हम लोगों ने स्टॉल लगा रखी थी अलग अलग कंपनी जिन्हें वहां पे उनका निरीक्षण कर रहे थे, उस समय के अंदर कुछ छोटी छोटी स्टॉल थी, वहां पे लोगों ने अपने जो गैजेट्स हैं उपकरण हैं वो लेके आए हुए थे कि भाई साहब इनको दिखाएंगे, इनमें कुछ बिकेंगे, वो बेच के भी जाएंगे, उनका प्रचार करेंगे। वहां पर एक स्टॉल थी जिसके मालिक को वहां पे इस ये कहकर के बाहर निकाल दिया गया कि भाई साहब यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री और सिक्योरिटी को लेकर के सेंसिटिव है, आप बाहर चले जाइए, जब प्रधानमंत्री जी चले जाएंगे तब आप वापस आ जाना। भाई साहब ने कहा मेरा सामान की सामान रहने दो, इस टाइम में तो देश के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, वैसे ही सिक्योरिटी बहुत हाई है, आपके सामान को कौन ले जाएगा, ये तो नजरों के अंदर रहेगा। भाई साहब भरोसे पे छोड़ के चले जाते हैं। जब सुबह के गए हुए जब शाम को एंट्री देती है उन लोगों को, जो छोटी स्टॉल वाले हैं उनको एंट्री दी जाती है, तो वो देखता है कि अपने जो सामान है उसके डब्बे पड़े हुए हैं, सामान निकाल ले जाते हैं। भाई साहब ये इस पे वहां पे वो कहने लग गया कि भाई साहब मेरा सामान चोरी हो गया, ये चीजें न्यूज के अंदर ट्रेंड करने लगी, वेस्टर्न मीडिया के अंदर ट्रेंड करने लगी, अपने इंडिया के मीडिया के अंदर ट्रेंड करने लगी कि भाई साहब देश के प्रधानमंत्री के लिए इतनी हाई सिक्योरिटी के अंदर वहां पे चोरी कैसे हो सकती है, वहां पे चोर कैसे आ सकते हैं। जब इस बात की थुतू होने लगी भारत सरकार की, तो भारत सरकार की तरफ से या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से शाम तक ये स्पष्टीकरण आया, जो ये व्यक्ति है उसके द्वारा खुद के द्वारा बोला गया कि भाई साहब मेरा जो सामान चोरी हुआ था वो मुझे वापस रिसीव हो चुका है, मुझे वापस मिल चुका है। मजाक तो तब बन गई कि भाई साहब इसका वाकई के अंदर सामान मिला है या फिर ये मतलब एक तरीके से इसके मुंह से खलवाया गया है कि भाई साहब बेइज्जती तो कम से कम नहीं हो, ये बात यहीं रुक जाए। क्योंकि जो इतनी क्राउड के अंदर, भीड़ के अंदर ये छोटी छोटी चीजें चोरी हुई हैं वो मिलेंगी कहां से। तो इसलिए इसको एक मजाक का पात्र बना दिया कि भाई साहब ऐसे सरकार ऐसे भी कर सकती है। साथियों ये मतलब जो वहाँ पे लोग इतने आए हुए थे, इतनी असुविधाएं हुई, लोगों की इतनी परेशानियां हुई, ये सब चीजें सामने हुई, मीडिया अपोजिशन की तरफ से आरोप लगे, ये सब चीजें हुई, तो उसके बाद में मिनिस्टर खुद अश्विनी वैष्णव साहब बाहर आते हैं, उन्होंने कहा कि जो भी असुविधा हुई है वो हम लोगों ने जितना अनुमान लगाया था उससे बढ़कर के संख्या आई है, इस वजह से हुई है, और उन्होंने प्रॉपर माफी मांगते हैं। माफी मांगने के बाद में उस बात को भी अप्रिशिएट करते हैं कि भाई साहब यहाँ पे जितना हम लोगों ने अनुमान लगाया उसके बढ़कर के युवा आया है। अमूमन ऐसे प्रोग्राम के अंदर युवा आता नहीं है, और यहाँ पे अगर युवा इतनी संख्या में आया तो ये इस भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि ये मतलब होना भी चाहिए कि हम लोगों ने इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, वहाँ पे जितना अनुमान लगा है उससे बढ़कर के अगर जनता आती है तो वाकई में अंदर ये सक्सेस होता हुआ दिखाई देता है। और इसका प्रॉपर इसकी भारत सरकार ने पूरी मतलब प्रॉपर जो मतलब इसकी मार्केटिंग होती है वो भी जमा की थी, और उसका प्रॉपर इनको फायदा हुआ भी मिलता हुआ दिखता है। साथियों हद तो यहाँ पे ये हो गई कि गलगोटिया नाम की एक यूनिवर्सिटी है, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, ये मतलब यहाँ भारत मंडपम के अंदर ये जो एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है वहाँ पे अपनी स्टॉल लगाती है। स्टॉल के अंदर ये दिखाते हैं कि भाई साहब हम लोगों ने ये उपकरण है, हम लोगों ने यहाँ पे इनोवेशन किए, नए नवाचार किए हैं, हम लोगों ने खुद ने बनाए हैं। भाई साहब चलो ठीक है आप लोगों ने बनाए, यहाँ पे ये प्रॉपर दिखा रहे हैं। सुबह से एक मैडम थी जो मतलब इतने इंटरव्यू दे रही थी, हर चैनल को इंटरव्यू दे रही थी, बड़े बड़े दाव कर रही थी भाई साहब हम लोगों ने सब चीजें बनाई हैं, लोगों ने भी यहाँ पे आके देखा है, एक्सप्लोर किया कि भाई साहब ये गलकोट ये यूनिवर्सिटी है, भारत की यूनिवर्सिटी इतने बड़े नए नए नवाचार कर रहे हैं। यहाँ पे साथियों एक डॉगी रहता है, एक कुत्ता रहता है जो मतलब एक तरीके से एआई से चलने वाला है, या डिजिटल कुत्ता रहता है जो मतलब एक कुत्ते टाइप की हरकतें करता है, कुत्ते टाइप का ये दिखता है। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी से यहाँ पे इसको प्रदर्शनी में लाते हैं, इस प्रदर्शनी में से लोग हाथ मिलाते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं, बातें करते हैं, ये सब चीजें हो रही थी। साथियों इनके पास में पहुंच जाते हैं डीडी न्यूज वाले, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो रिप्रेजेंटेटिव करने वाली ये मैडम है, इसके पास में डीडी न्यूज वाले पहुंच जाते हैं, इनको कहते हैं कि यार ये आपका बहुत अच्छा लगा हमें, वाकई अंदर ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भाई साहब मैडम फेंकना था मैडम को रख भी इसीलिए रहा था कि भाई साहब आज माहौल अच्छा बनाना, मैडम ने इतना ज्यादा माहौल बना दिया कि इनके बोरी बिस्तर पैक हो गए। साथ ही हुआ क्या कि डीडी न्यूज वाले जब इनके पास में आए तो मैडम ने मतलब इतना बढ़ चढ़ करके बताया कि हम लोगों ने देखो इसका खुद आविष्कार किया है, भारत में ये पहला आविष्कार है, ऐसा किसी ने नहीं किया, हमारी पहली यूनिवर्सिटी है, मतलब ये इन सब चीज़ों के बारे में मैडम बता रही थी। मैडम जब इतना बता रही थी डीडी न्यूज़ वाले ने इसको डाल दिया ट्विटर पे, सब हैंडल्स पे डाल दिया, सब हैंडल्स पे डाला। तो साथियों इसके बारे में लोगों ने रिसर्च करना लगी कि यार भारत की यूनिवर्सिटी इतनी कब से एडवांस हो गई कि भाई साहब इन्होंने खुद के रोबोट बना दिए, भारत का पहला रोबोट है ये, मतलब और किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं बनाया, इतने बड़े बड़े दावे कर दिए। इवन यहाँ पर जो मतलब वीडियो चलाई गई गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, कुछ वीडियो दिखाई उसके अंदर ये दावा किया गया कि भाई साहब ये हमारा खुद का है, हम लोगों ने खुद ने इसका इनोवेशन किया है। साथ ही जब कुछ लोग भारत के अंदर खोजी लोग हैं, उन्होंने भाई साहब इस पर खोज की है, रिसर्च करना शुरू किया, तो सामने निकल के आया कि भाई साहब ये यूनिट्रीज नाम की कोई कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, उसका ये मतलब रोबोट है, ये इसका कुत्ता है, और उसको हम लोग गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले खुद का बता रहे हैं। हद तो तब हो गई, गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि हम लोगों ने रिसर्च पे 350 करोड़ रुपए खर्च किए इस साल, और उस रिसर्च में जब 350 करोड़ गए तो हम लोगों ने ये ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए, ऐसे गैजेट्स या ऐसे उपकरण बनाए हम लोगों ने।
तो साथियों बात तो ये निकल के आई कि भाई साहब ये व्यक्ति है जो मिस्टर शर्मा है, उसने कहा कि ये 2800 रुपए के अंदर जो यूनिट्रीज नाम की जो साइड है उस पर जाकर के ये डॉगी कोई भी परचेज कर सकता है। $2800, सॉरी, $2800 के अंदर इसको कोई भी खरीद सकता है आप लोगों। साथियों जब ये बात सबसे ज्यादा ग्लोबल मीडिया या जो मीडिया के अंदर जो चर्चा करने लगी कि भाई साहब चाइना के इक्विपमेंट्स हमारे एआई समिट के अंदर लोग प्रदर्शनी कर रहे हैं, तो चाइना के जो हैंडल्स हैं, जो चाइना के जो ट्विटर हैंडल्स हैं उसके ऊपर इसको रखा गया कि भाई साहब ये यूनिटरी कंपनी है, उसका ये रोबोट है, ये कुत्ता है, और इसको आप लोग जो गलगोटिया यूनिवर्सिटीज वाले खुद का बता रहे हैं ये चाइना का है। और ये एक तरीके से यहाँ से भारत की फचेती होती हुई दिखी, भारत की ग्लोबल बेइज्जती होती दिखी कि भाई साहब आप एआई के नाम पे भारत का खुद का बता रहे हो, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हो, भारत का खुद के विजन की बात कर रहे हो, वहाँ पे हरकतें ऐसी कर रहे हो कि चाइना के इक्विपमेंट्स हैं वो मतलब आप लोग यहाँ पे रख रहे हो। इवन ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो जैसे छात्रों को पागल बनाती है, वैसे इनको लगा कि देश को भी ये लोग पागल बना देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। ये चीजें सब सामने आ गई। हद तो तब हो गई कि डीडी न्यूज वाले ने यहाँ पे एक सॉकेट नाम की मतलब एक वॉलीबॉल नाम का एक मतलब एक इनके पास में एक उपकरण था, ये इनके पास में एक गैजेट था, इस पे तो मैडम ने अति पार कर दी। इस पे तो मैडम ने कहा कि इसका तो डिजाइन ही हम लोगों ने किया है, इस पे तो रिसर्च हम लोगों ने किया है, ये तो मतलब मेक इन इंडिया है, भारत का खुद का है, आत्मनिर्भर भारत का है। भाई साहब ये चीजें सामने आई तब फिर रिसर्च जो खोजी लोग हैं ये बाहर निकल गए। भाई साहब ये कोरियन कंपनी है, लगभग 453 रुपए के अंदर ये बेच रही है, और ये मतलब कोरिया का है, और इसको कोरिया से आप लोगों ने परचेज करके यहाँ पे आप लोगों को बुद्धू बना रहे हो, लोगों का बहुत अच्छे से काट रहे हो आप लोग, ये इंडिया का है ही नहीं। ये जब इतनी फचेती हुई तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत अच्छे से मतलब पूरी दुनिया क्या पूरा ट्विटर भरा पड़ा है इस जोक से कि भाई साहब भारत अब मतलब दूसरे के आइटम का खुद का बता बता करके लोगों को बुद्धू बना रहा है। साथियों इस पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रेस रिलीज की गई क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बहुत ज्यादा फचेती हो चुकी थी उनके द्वारा, फिर भी ये इसको डिफेंड ही कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोगों से इतनी बड़ी गलती हो चुकी है। हद तो तब हो गई कि मैडम के पास में एनआई वाले पूछ जाते हैं, मैडम ये कह रहे हैं कि भाई साहब देखो ऐसा है, मैं साइंस टेक के फील्ड से नहीं हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज की सब्जेक्ट की प्रोफेसर हूँ, मुझे यहाँ पे लाया गया था, मैं यहाँ पे कुछ चीजें मेरे को बतानी थी, कुछ चीजें इन्होंने ज्यादा भी हवा के अंदर भी ज्यादा बता दी। हद तो तब हो गई, इन्होंने कहा कि भाई साहब मीडिया वाले तो मेरे गले के अंदर क्वेश्चन डाल रहे थे और मेरे को कुछ चीजें मालूम भी नहीं थी। मतलब मैडम भी बहुत अच्छे से मतलब यहाँ से डिफेंड कर रही है, लास्ट में इतनी बेइज्जती होने के बाद में भी। हद तो तब हो गई साथियों, ग्लोबल जो ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी है उसको सरकार की तरफ से लताड़ पड़ी, जो होस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से लताड़ पड़ी। तो भाई साहब इन्होंने अपना जो तंबू जो इनके तंबू उम्बू थे, इनके जो मतलब स्टॉल लगा रखी थी, इनके बोरी बिस्तर थे, वो सब वहां से पैक हो गए। इवन हद ये हुई कि वहां से इसको प्रॉपर हटवा ही दिया, एआई समिट से ग्लोबल जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है उसको हटवा ही दिया वहां से, वहां पे प्रॉपर इनका जो स्टॉल लगा हुआ था उसको बंद करवा दिया गया। साथियों कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी इस पे मतलब पूरी मतलब इसको खींचतान करने लग गई। कांग्रेस ये कहने लगी कि भाई साहब आप लोगों ने जैसे बीजेपी पूरे देश को बुद्धू बनाती है, पूरा पागल बनाती है, वैसे ये यूनिवर्सिटी कब से करने लग गई। भाई साहब तुम्हारे पास में नहीं था तो मना कर देते आप लोग, आपको कहाँ जरूरत पड़ गई थी कि चाइना के इक्विपमेंट्स लाने थे, देश की बेइज्जती करवानी थी, इतना बड़ा होस्ट कर रहे हो, उस पर पूरी को किरकिरी करवा दी आप लोगों ने। भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोग इतना बड़ा होस्ट कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड की मीडिया यहाँ पे आई हुई है, आप लोग ऐसी छोटी छोटी हरकतें कर रहे हो कुछ टाइम के लिए। साथियों एक आप लोग यहाँ से एक चीज देखोगे, जैसे विप्रो कंपनी है, भारत की खुद की कंपनी है, उसने भी एक ऐसा रोबोट निकाला, जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास में जो डॉग था वो कुत्ता था, उसकी तरह ये कुत्ता भी हरकतें कर रहा था, ये भी प्रॉपर हाथ मिला रहा था, ये भी घूम रहा था, ये भी बोल रहा था, हाय हेलो कर रहा था, सब डांस वांस सब कर रहा था। लोगों ने इसके बारे में कहा कि अगर ये चाइना का निकल गया, अगर ये चाइना का निकल गया, विप्रो का नहीं हुआ ना, तो ये याद रखना विप्रो के तो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड भी है, उसके शेयर गिर जाएंगे रातों रात ही, उसकी हालत खराब हो जाएगी। साथियों बात यहाँ से सारी बातों को सार ये निकल के आता है कि हमने पूरी दुनिया के अंदर बहुत टॉप मोस्ट होस्ट किया है, बहुत यहाँ से मतलब अचीवमेंट किया है, और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि भविष्य एआई के अंदर भारत को साथ लेकर के चलोगे, भारत के साथ मिलकर के चलोगे तो ही आपका भविष्य है, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा यूथ है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सबसे ग्रोथिंग इकोनॉमी है, इवन सबसे ज्यादा यहाँ पे मतलब स्किल को डेवलप करने वाली यूथ या यंग है। तो मतलब यहाँ से भारत पूरा मैसेज दे रहा था। अब उसके अंदर ये छोटी छोटी हरकतें ऐसी निकल के आ रही है कि भाई यूनिवर्सिटी को जरूरत कहाँ पड़ गई, यूनिवर्सिटी के पास में वाकई के अंदर रिसर्च के लिए पैसा नहीं है, या फिर जो भारत सरकार है वो पैसा नहीं दे रही है इनको। और ये मतलब एक भारत के मतलब मुंह पे तमाचा भी है, यहाँ से भारत को सीखना चाहिए कि भविष्य के अंदर कभी ऐसे होस्ट हो तो वहाँ पे इस बात को इतना सीरियस लिया जाए, और खुद नवाचार खुद नए इनोवेशन करने चाहिए, और भविष्य के अंदर जब ऐसा होस्ट हो तो उसके अंदर हर चीज हमारी हो, मेक इन इंडिया की हो, इवन आत्मनिर्भर भारत की हो, हम लोग किसी देश का यहाँ पे कोई भी चीज या कोई भी इक्विपमेंट्स कोई भी गैजेट्स नहीं रखें। इस पे साथियों देश को भी सोचना चाहिए, देश के यूथ को भी सोचना चाहिए, और देश की जनता को भी सोचना चाहिए। साथियों आपको हमारा चैनल वाकई के अंदर अच्छा लगा तो 2 सेकंड का समय लगेगा, नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके जाइए। इस टॉपिक के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है, विजन है, आपका जो भी ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जा सकते हो, और इतनी पैसेंस और धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।